दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वह कौन सी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य को पता होना अति आवश्यक होती है, अन्यथा मनुष्य का जीवन नर्क हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्त्री का मायाजाल कितना जटिल होता है। साथ ही ऐसे कौन से पुरुष हैं जिनसे स्त्रियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है और आप सभी के लिए मैंने इस वीडियो को 4 भाग में बांट दिया है और प्रत्येक भाग की समय सीमा भी डिस्क्रिप्शन में बताई गई है। इस वीडियो पूरा ध्यान से देखना, आप सभी को इस वीडियो से कई सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के पहले भाग में जानते हैं कि वह कौन से 4 लोग हैं जो धोखा अवश्य देते हैं, और जो भी ऐसे मनुष्यों के बारे में जान लेता है वह कभी धोखा नहीं खाता। दोस्तों, चलिए इस वीडियो के पहले भाग का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है वह कौन से 4 लोग हैं जो प्रत्येक मनुष्य को धोखा अवश्य देते हैं? आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको लास्ट में ऐसे धोखा देते हैं कि आप कहीं के नहीं रहते हैं। दोस्तों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, सनातनी लौंडा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त देवर्षि नारद मुनि जब आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने आकाश मार्ग से खड़े होकर देखा कि एक स्त्री को कुछ लोग कलंकित कर रहे हैं। तब उन्होंने इसके पीछे का रहस्य जानना चाहा। तब उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर उस स्त्री के साथ सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब देवर्षि नारद जी सीधा जा पहुंचे। पाप पुण्य के हिसाब से मनुष्य को दंड देने वाले देवता यमराज जी के पास वहां पर पहुंचकर उन्होंने यमराज जी को प्रणाम किया और यमराज जी से बोले, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास एक प्रश्न के प्रयोजन से आया हूं। तब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कहिए आपका प्रश्न कौन सा है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हुआ तो आपको उसके बारे में अवश्य बताऊंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं जब आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ मनुष्य एक स्त्री को कलंकित कर रहे थे। तो मुझे आपसे बस यह जानना है कि किस कारण की वजह से वह मनुष्य उस स्त्री को कलंकित कर रहे थे। है यमलोक के देवता, आपको तो सभी मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के बारे में झात होता है, तो कृपया आप मुझे इस विधा से बाहर निकालने का प्रयास करें। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि है देवर्षि नारद जी, उस स्त्री के साथ वास्तव में उस स्त्री के कर्मों की वजह से उसे समाज के समस्त मनुष्य कलंकित कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि वह कौन से 4 मनुष्य होते हैं जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं, वह हमेशा ही धोखा देते हैं। उसके बाद मैं आपको इस स्त्री के विषय में बताऊंगा। मित्रों, अब धर्मराज कहानी को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी, आज से बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक राकेश नाम का किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र राकेश के साथ साथ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। राकेश के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि का था। लेकिन उस सेठ के सबसे छोटे बेटे की एक विशेषता थी कि वह जितना कम बुद्धि वाला इंसान था, उतना ही उसका शरीर बलशाली और तंदूर दोस्त था। एक दिन उस किसान राकेश के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है और मुझे इसी की सबसे ज्यादा मलाल है, क्योंकि यह अपनी जीविका कैसे चलाएगा, मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है। उसने कुछ समय निकालकर फिर काफी सोच विचार किया। उस सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने सबसे छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं, और वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब क्या था, उसे जैसे ही यह ख्याल आया तभी से उस किसान राकेश ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। अब राकेश के सबसे छोटे बेटे को बहुत अच्छी खुराक मिलती थी। जैसे पहलवानों की खुराक होती है, वहीं अब उसको मिलने लगी थी, जिसकी वजह से अब तो किसान का सबसे छोटा पुत्र बहुत जल्दी बड़ा ताकतवर बन गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता था और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था।
वह हर दिन नए नए दांव पेंच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान राकेश ने अपने तीनों बड़े पुत्र का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो तीनों पुत्रों की जो स्त्रियां थीं वह अब किसान के सबसे छोटे बेटे से जलने लगी थीं। वह सभी मन ही मन सोचने लगी थीं कि यह छोटा वाला हमारा देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, बस पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है, और हम और हमारे पति काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौजूद आता है। अब यही सोचकर उस किसान की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब वह अलग होने की जिद करने लगी तब किसान राकेश ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बहुत ही सुंदर और विद्वान कन्या की तरह लाश की ओर उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का भी विवाह संपन्न करा दिया। दोस्तों, अब यमराज जी कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी, पूरे क्षेत्र में उसके समान और कोई भी स्त्री सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ ही वह बड़ी विद्वान थी। उस छोटे बेटे की पत्नी को 14 विद्याओं का शाश्वत ज्ञान था। अब जब चौथे पुत्र का विवाह उस किसान ने कर दिया तो विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद न हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए, अब उस किसान के तीनों बेटे काफी बुद्धिमान थे, इसीलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। उन्हें हर काम पता था। वह तीनों खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना पीना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब धीरे धीरे करके उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उसे दिन रात लड़ने लगी। एक दिन वह पत्नी अपने पति से कहने लगी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से तो हमारा गुजारा कैसे चल पाएगा। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। अब छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह काफी बुद्धिमान थी, वह काफी होशियार थी। एक दिन वह अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा के पास जाकर तुम राजा जी से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तब वह पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई भी काम नहीं करना जानता हूं, किंतु मैं केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है, तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी। और एक समय के लिए चलो, मैंने मान लिया कि मुझे नौकरी मिल भी जाएगी, तो मैं वहां क्या काम करूंगा। दोस्तों, अब यमराज जी कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी। तब वह पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कोई जानता नहीं हूं, मैं जो कहती हूं वह तुम करो। मेरे कहे अनुसार तो महाराज के पास जाओ और वहां पर जाकर तो महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं, और जब राजा जी तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहां लक्ष्य दिया के पद पर नौकरी करने लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि यह लखटकियां क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान स्त्री उसे समझाने लगी कि देखो, राजा के यहां 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है जो हर रोज 1 लाख टका रोज वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से न हो सके, उसकी सेना से न हो सके, उसके किसी मंत्री से न हो सके, तो उस काम को लखोटिया को करना पड़ता है। तो वह पहलवान बोला कि मैं तो कोई जानता भी नहीं हो, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा। तब वह पत्नी बोली, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं आपके साथ हो ना, आप तो बस चले जाओ वहां और महाराज से कहना कि मुझे खटिया की नौकरी चाहिए। अब यमराज जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी। अब वह पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब वह राजा के दरबार में पहुंचता है तो महाराज ने देखा कि एक बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी उसके दरबार में आया है। तब वह राजा समझ गए कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया है। अब महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं। तब वह कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। तब राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप क्या कर सकते हो। तब वह पहलवान कहता है, हे महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, जो काम आपके किसी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका रोज का वेतन लूंगा।
तब वह राजा कहने लगा, तो अच्छा, मतलब तुम लखटकिया की नौकरी करोगे? वह पहलवान कहने लगा, जी हां महाराज जी। अब उस राजा ने अपने मंत्रियों से कुछ देर विचार विमर्श किया और अपने मंत्रियों से कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी को भी लखटकिया की नौकरी पर रखा है या नहीं? तो राजा के मंत्री ने जब पहले दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि उस राजा के पिता ने ही एक लखटकिया को रखा हुआ था। तब वह मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके पिता ने भी एक पुरुष को खटिया की नौकरी पर रखा हुआ था। जब उस राजा ने अपने मंत्री की बात सुनी तो अपने मंत्री की बात को सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहां एक लखटकिया को नौकरी पर रखते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया की नौकरी दे दी। अब उस पहलवान को बहुत खुशी हुई। अब वह खटिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज जी, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। आज से जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप बस एक बार मुझे खबर भेजकर बुलवा लेना। तब उस राजा ने उस पहलवान को अपने राजमहल के एक शाही बाग में रहने की अनुमति दे दी। उस शाहीन बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। उस राजा ने कहा कि लखटकियां, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको अवश्य ही बता दूंगा। उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख तक का वेतन रोज पाने लगा और उसे रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया था। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन वह पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री उस पहलवान को अपने पास बुलाते हैं और उस पहलवान से कहने लगते हैं कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका। वह पहलवान मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव की ओर चल देता है। अब वह पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुलाता है। अब उस पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उस दिन भी बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उस भोजन को अपने हाथों से सभी को परोसा। अब उस राजा की नजर उस पहलवान की पत्नी पर चली गई। वह पहलवान की पत्नी तो बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि राजा रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थे। अब राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री जी वापस अपने राजमहल को चले आए। अब वह राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, यह पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी तो रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। तब उस मंत्री ने कहा, हां महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जा सकता है, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। अब वह राजा बोला, मंत्री जी, मुझे यह बताओ कि हम उस पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी। अब वह मंत्री राजा जी से बोला कि हे राजन योगी, अग्नि, जल और स्त्री, इनकी उल्टी रीति है, इनसे हमेशा बचकर चलो। अब जब राजा ने जोर डाला तो वह मंत्री भी अपने राजा की बात मान गया। वह राजा और मंत्री आपस में सोचने लगे कि उस पहलवान की पत्नी को राजा के महल में कैसे लाया जाए। अब तो वे उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो मां थी राजमाता, वह कारणवश बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट में दर्द होता था और धीरे धीरे उनके दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब मंत्री जंगल में घूम रहे थे तो उनके पास एक वैद्य जी आए। तब उस मंत्री के मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री जी कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की मां राजमाता बीमार है, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? तब उस वैद्य ने कहा, हां, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा और जब आप मेरे अनुसार इलाज करोगे तो मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो
तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध न हो। अब उस मंत्री ने उस वैद्य को पहले ही 50 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी। तब वैद्य के मन में भी लालच में आ गया। अब वह वैद्य कहने लगा, ठीक है मंत्री जी, आप जैसा कहोगे मैं ऐसा ही कर मूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर जब वह राज दरबार में पहुंचता है और वह मंत्री उस राजा से कहता है, महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही जाने माने हुए हैं, इन्हें मैं काशीपुरी से यहां बुलाकर लाया हूं। यह वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। तब महाराज जी बोले, तब तो यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा तुरंत ही उस वैद्य को साथ में लेकर राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। जब इस वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी, तब नब्ज देखने के बाद राजा से कहने लगा कि हे महाराज, इनका इलाज होना संभव नहीं है। वह राजा एकदम से घबरा गया और वैद्य से कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? तब वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु थी, कर सकती है। तब राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है? तब वह वैद्य बोला कि हे राजन, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, वह वस्तु इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। तब वह राजा बोला कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लूंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हूर बिरला मंगवा दो तभी आपकी मां ठीक हो सकती है। 4 हूर पीला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाए और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं, तब राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर वह राजा मन में विचार करने लगा कि मैं अवश्य हम उस खूबी को मंगवा लो, परंतु वह कहां मिलता है। तभी वह वैद्य बोल पड़ता है कि वह हूर बिरला हिमालय के जंगलों में मिलती है। वहीं अब वह वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है और महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया और मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि क्या हमारी प्रजा में कोई भी ऐसा योद्धा है जो होड़ भी को ला सके। यह बात सुनकर के कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज, यह भी बिरला क्या होता है, हमने आज तक तो यह नाम नहीं सुना है। तब राजा कहने लगे, यह कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। उस राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस होड़ बेला की बात राजा कर रहे थे, उस हूर बेला नाम के उस जानवर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बेला नाम के उस जानवर को लाना ही होगा। तब वह मंत्री कहने लगा, महाराज, यह तो बड़ा ही अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहां पिछले 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना हो और बेला उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहिए कि वह 2 महीने के अंदर होड़ बेला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और महाराज, इस तरीके से वह ला को लेने जाएगा। अगर वह ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी और आप उसे राजमहल में ले आना। दोस्तों, अब यमराज जी कहते हैं कि है देवर्षि नारद जी, राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। तब राजा कहने लगा, वाह मंत्री, वह आपने क्या अच्छा सुझाव दिया है। वह पहलवान हूर भी ला सका तो ठीक, और नहीं ला सका तो हम उसको को फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वह 6 महीने से लाख टका रोज ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। अब वह पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि है पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है, अब हमें एक आवश्यक काम आ गया है। तब वह पहलवान बोला, महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य इस काम को करूंगा। तब वह राजा कहता है कि मुझे 4 हूर बिरला की जरूरत है, मुझे उसका तेल निकलवाना है और तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। तब राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। वह राजा जी से कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह होड़ बिरला क्या होता है? तब राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें इसे लाना है। काफी देर सोच विचार करने के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब वह राजा बोला कि इसके लिए
मैं आपको 2 महीने का समय देता हूं। यदि आप 2 महीने में ही बिरला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब वह पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही। वह मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, अगर कहीं मिलेगा तो हमारे पास 2 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वह वहीं पर ऐसे ही निकाल देता है। अब इधर राजा और मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि लगता है वह अभी तक होड़बेला को लेने नहीं गया है। 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। कहिए कि जल्दी ही पीला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। अब मंत्री जी, वहां कोई नहीं जाएगा, मैं ही जाऊंगा। यह बात सुनकर के उस राजा का मंत्री कहने लगा, ठीक है, जाइए महाराज, आप खुद देखा आइए कि वह अभी तक खूबी लाला लाने क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर जाते हैं, परंतु उस पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने एक 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था। उसके ऊपर उसने एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और द्वार पर राजा को देखकर वह पहलवान की बीबी कहने लगी कि महाराज, आप यहां मुझ गरीब के घर पर। फिर उस पहलवान की पत्नी ने राजा का स्वागत किया और वह उस राजा से कहने लगी कि महाराज, आप यहीं बाहर भी राजी हैं, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूं, मेरे पति समय घर पर नहीं है। तब वह राजा कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूं। दोस्तों, अब यमराज जी कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी के कान भरने लगा। वह राजा उस पहलवान की पत्नी से कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वाह, आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरों के यहां पर नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें उस पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है। इसलिए अब वह पहलवान की पत्नी उस राजा समेत मंत्रियों को सबक सिखाना चाहती थी। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब उसने और भी दिमाग से काम लिया। जब राजा ने उसकी बात सुनी तो वह राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। उसके बाद में पहलवान की पत्नी ने क्या किया, जो उसने कच्चे सूत का पालन बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमल की एक चादर बिछा दी। अब उस पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वह पल अंक टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा उसको में जब गिर जाता है तब वह राजा सोचने लगता है कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाओ। अब उस पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि को वापस इसी को में डाल दो। उसके जेठ के पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि 1 मटके में पानी और 2 रोटी स्कूल में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी उन सभी पुत्रों ने भी कुएं में पहुंचा दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा भी मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। अब तो उसके भतीजे रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। राजा को अब ऐसे ही पीटते हुए 3 से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा तब सभी मंत्री विचार करने लगे कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने वहां जाकर वह क्या कर रहे हैं। मुझे भी चलकर उन्हें देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है
तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के महल के द्वार पर पहुंच जाता है। अब उस मंत्री ने आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री उसके घर के सामने खड़े थे। तब वह मंत्री जी उस पहलवान की पत्नी से कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हो। तब वह पहलवान की पत्नी बोली, आप यहां क्यों आए हैं? पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। तब वह मंत्री भी कहने लगा कि मैं इसलिए यहां आया हूं, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यह होगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उस खाट पर मंत्री को बैठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो वह भी कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा। तब वहां पर राजा ने जब उस मंत्री को देखा तो मंत्री को देखकर वह राजा कहने लगा कि मंत्री जी, तुम यहां कैसे? तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? तब राजा ने जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूं, अब तुम भी आ गए हो तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब मैं हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के जो पुत्र थे उन्हें बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था, वह उस जगह पर आए और राजा और मंत्री की खातिरदारी करें। अब तो उन्होंने उस कुएं में एक रस्सी डाल दी थी और उन्होंने बोला, नंबर 1 तो राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़वाकर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंभे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला, उसको बोला नंबर 2, तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंभे से बांध दिया गया। फिर उन दोनों के ऊपर 50-50 कोड़े लगाए, फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया। अब पहलवान की पर धोनी ने कहा कि इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से अब उनको रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया गया। अब तो राजा और मंत्री के ऊपर प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसाने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी होता गई थी। इसी तरह से 10 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है, कहीं वह पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गया। यह विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर वह सेनापति पहलवान के घर जाता है तो इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। तब पहलवान की पत्नी पूछने लगी कि आप कौन हैं? तब सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और मैं तुम्हारे साथ आज की रात्रि बिताना चाहता हूं। पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी, जो एक बार उसे देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया। सेनापति की मंशा को वह पहलवान की पत्नी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि यह षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। तब पहलवान की पत्नी कहने लगी, हां आई ना आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो यह मेरी पत्नी होकर रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थे। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा और जैसे ही वह कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो वह सेनापति से कहने लगे, सेनापति तुम यहां? तब वह सेनापति बोला, जी महाराज, अरे आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। तब राजा बोला, अच्छा है तो मैं ढूंढ लिया हमें, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, क्या होगा? मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। वह सब लोग आए और उन्होंने आकर रस्सा नंबर 1 डाल दिया। उसे पकड़कर राजा ऊपर आ गया। राजा को रोज की तरह खंभे से बांध दिया गया। फिर दूसरा रस्सा डाला, मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ गया। इसी तरह से तीसरा रस्सा भी डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल दिया। इस प्रकार से पहलवान की पत्नी ने आदेश किया कि कैदी नंबर 1 को 222 कोड़े लगाए जाए, कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े मारे जाएं
और कैदी नंबर 3 को 400 कोड़े मारे जाएं। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी पुत्रों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ने से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर लटका दिया गया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और छरोटी उसमें डाल दी गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो वह बड़े परेशान होने लगे। कहां वह पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहां उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन जो राज के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज और मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। पहलवान की पत्नी के पास जाता है, वह लौट कर क्यों नहीं आता है, न जाने क्या कर रहे हैं वे लोग, मैं चलकर देखता हूं। यह विचार करके कोतवाल भी चल देता है। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चलकर देखता हूं कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान की पत्नी के पास रुककर क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है। वहां ऐसा विचार करके कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर जाते हैं और उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई। लगता है कोई राजा के यहां से कोई आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। यह देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो। तब उस कोतवाल ने उसे बताया कि हम कोतवाल हैं, हम राजा के यहां से आए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और वह भी उसी के घर पर रात भर के लिए रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी ले जाकर उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा दिया और जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा तब वह भी एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से ही उसमें नीचे थे। जब राजा ने देखा कि कोतवाल भी कुएं में गिर गए हैं तो यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहां आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहां क्या कर रहे हैं। राजा ने कहा, सुबह देखना यहां क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा। राजा ने कहा, सुबह देखना। अब आप आराम से रात्रि विश्राम करो। इधर सुबह हुई तो उस पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और 4 रस्सी उसको में डलवाई। एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद चारों को फिर नीचे उतार दिया और उनको एक मटका पानी और 8 रोटियां खाने को डाल दी। अब तो पहलवान की पत्नी का नियम बन गया था। अपने जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवा और उनको 50-50 कोड़े उन पर लगवाती थी। उसी कुएं में फिर से उन्हें नीचे डाल देती थी। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा भी अपने मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हूर बेला को कहां से लाऊं। अगर नहीं ले गया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर बढ़ा देगा। वह सोचने लगा, चलो मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूं। यदि वह कोई उपाय बता दें तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हो। निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब पहलवान अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उसकी पत्नी अपने पति का उदास चेहरा देखती है तो वह पूछने लगती, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा उदास है। तब वह पहलवान कहने लगा, अब मुझे राजा फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी राजा, आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे। पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी बोली कि बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं। पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे हूर बिरला मंगाया है और वह हूर बिरला हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा उनका तेल निकल पाएंगे क्योंकि राजमाता बहुत बीमार है। उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। तब उस पहलवान की पत्नी कहने लगी, वर्षी ये छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे होठ पीला तो हमारे जंगलों में काफी है, मैं अपने बालकों से कहकर पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान की अपनी पत्नी के कहने पर वह पहलवान अपने ससुराल चला जाता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही। वह मन में विचार करने लगा, रानी हमारा तेल निकलवा लेगी क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है राजमाता को ठीक कराने की।
राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई उपाय कीजिए। यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर को उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महल के अंदर पहुंच जाते हैं। जाने महल में जाकर के आवाज लगाई और महल में से जब रानी ने निकल कर आई तब उन्होंने देखा, तब वह राजा को देखकर एकदम से घबरा गई। दोस्तों, अब यमराज जी कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था, उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। वह तो एक जानवर के समान जान पड़ रहे थे। ऐसा जानवर या आदमी उन्होंने आज तक नहीं देखा था। तभी रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर उस राजा की बहुत पिटाई की। वह सभी कहने लगे, मारो, न जाने यह कौन सा जानवर आ गया है। अब वह राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे मत मारो, मैं राजा हूं। वहां राजा की कोई नहीं सुन रहा था, सभी तो पीटने में व्यस्त थे। अब सबने उस राजा की आवाज सुनी तो वह रानी पहचान लेती है कि यह तो उसके पति है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर यह आपको क्या हुआ है, यहां आपने क्या लिया बना रखा है। तब वह राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराएं। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का जो तारकोल था वह छूट गया। और फिर राजा को स्नान कराया गया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया था। उसके जब पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे, अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है तो उधर वह पहलवान जागता है और उसने जांच करके वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक गायब था। 3 ही हूर बेला बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और उनसे पूछने लगा कि बताओ, एक कहां है। तब वह तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मारो मत, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, हमें जल्दी बताओ। अगर राजा पूछेगा कि चौथा कहां है तो वह हमें फांसी लगा देगा। वह तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहां है तो तुम ये कह देना कि हमें सब पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों, अब यमराज जी कहते हैं कि है देवर्षि नारद जी। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न होता हुआ उनको लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो जाता है। जब वह पहलवान उनको लेकर राजमहल में पहुंचता है तो उसे देखकर संपूर्ण दरबारी अचंभित हो जाते हैं। अब पूरा दरबार बार हंसने लगा। वह यह सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र जानवर है, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। अब उस पहलवान ने राजा को उन तीनों होड़ बिरला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे 4 हूर बिना मांगे थे, यह तो 3 है, एक कहां है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब वह पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। अब उस पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अब उस राजा ने चुपचाप उन तीनों को लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ हो गए। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में वे सब आते हैं और आपस में विचार करने लगे, भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब यह बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी यह बात पहलवान की पत्नी रानी को और पूरे नगर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहां नौकरी करता रहा और खुशी के साथ अपना जीवन यापन करता रहा। अब यमराज जी कहते हैं, ही देवर्षि नारद जी, मेरा आपको इस कहानी को सुनाकर आपको एक उद्देश्य देना था कि दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे
तो इसी तरह कायरों की भांति घुट घुट कर जीना पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि यह 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए ऐसे मनुष्य को कभी अपने घर नहीं बुलाकर लाना चाहिए। अब यमराज जी के कहते हैं, ही देवर्षि नारद जी, अब मैं तुमको बताता हूं वह 4 लोग कौन से हैं जिन्हें घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए। नंबर 1, जो पुरुष कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को न पढ़ा हो और न सुना हो, उसे कभी अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे मनुष्य आपकी स्त्री के मन को बहका देते हैं। दूसरा, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जो धर्म से अनभिज्ञ हो, तो ऐसे मनुष्य को भी अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। तीसरा, जिनका मन चंचल है, ऐसे आदमी को भी अपने घर पर बुलाकर नहीं लाना चाहिए। चौथा, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता, जो पशु वृत्ति के होते हैं, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर अपनी नीयत खराब करते हैं, इसलिए दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसी कारण से मनुष्य व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाता है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज जी, मैं आपके द्वारा बताई गई बातों को समझ गया हूं, परंतु मुझे अभी यह समझ नहीं आया है कि जिस स्त्री की निंदा कुछ पुरुष कर रहे थे, तो वह क्यों उस स्त्री की निंदा कर रहे थे। तब यमराज जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी, प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का फल मिलता है। आपने जिस स्त्री को देखा था, वह वही पहलवान की स्त्री थी जिसने राजा और उसके साथियों पर अत्याचार किया था, वहीं उस रानी के साथ हो रहा था। इसी वजह से जो पास में मनुष्य खड़े हुए थे, वह वही राजा और उसके साथी थे जो उस पहलवान की स्त्री के पिछले जन्म के दंड दे रहे थे। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज जी, आप सच में न्याय की मूर्ति हो। अब आपके द्वारा सुनाई गई कथा को मैं भली भांति समझ चुका हूं। आपका मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि पराई स्त्री, पराया धन, इन चीजों को देखकर कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य बहुत ही बड़ा फंसता है। अधिक मनुष्य की यही कामना होती है, वह दूसरों का धन, दूसरों की स्त्री को देखकर हमेशा जलते रहते हैं, और यही चल के भविष्य में उनके लिए एक घटना का रूप ले लेता है। इसीलिए किसी को भी दूसरों का धन या फिर स्तरीय देखकर उसके मुंह में नहीं पड़ना। दोस्तों, यही वह 4 लोग हैं जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चलो अब हम इस वीडियो के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कलयुग की वह कौन सी स्त्री है जो पर आए पुरुषों के प्रति रत रहती है। किस शराब की वजह से कलयुग की प्रत्येक स्त्री पर आए पुरुषों के प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर देती है और अपने पति को धोखा देकर पर आए पुरुषों के साथ चली जाती है। दोस्तों, आए दिन ऐसी घटनाएं आपने अवश्य सुनी होंगी। दोस्तों, कलयुग की स्त्री के ऐसे बर्ताव के पीछे और कुछ नहीं, कलयुग की स्त्री को मिला हुआ श्राप है। इसके पीछे एक गॉड रहस्य है। दोस्तों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, एक समय की बात है, आदि शक्ति देवी पार्वती भगवान शिव जी के पास आती है और भगवान शिव जी से कहती हैं, हे स्वामी, आप जब ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थीं, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पर आए पुरुषों से संबंध रख रहे हैं। हे प्रभु, ने जाना चाहती हूं वह कौन सा शहर है जो स्त्रियों को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से स्त्रियां आज पर आए पुरुषों के प्रति अनुकूल होती जा रही हैं। हे प्रभु, किस कारण पृथ्वी लोक पर हर दूसरी स्त्री अपने पति या पिता को धोखे में रख रही है और अपनी इन्हीं आचरण की वजह से स्वेच्छाचारी बनती जा रही है। हे प्राणनाथ, कृपा करें और मेरी शंका को दूर करें। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं वह सत्य है। यह कलयुग के कली पुरुष के श्राप की वजह से हो रहा है। इसी कारण से कलयुग की प्रत्येक स्त्री पर आए पुरुषों के प्रति उन्मत्त होकर उनकी ओर खींची चली जा रही है। ही देवी पार्वती, इसके पीछे के गॉड रहस्य के बारे में मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले जो माताएं, बहनें व दोस्त बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी माताओं, बहनों एवं अपने भाइयों के लिए भगवान श्री नारायण से विनती करता हूं कि ही नारायण भगवान,
इस वीडियो को पूरा देखने वाले सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और जो भी मनुज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखे, उसके जीवन को खुशियों से भर देना। अब भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें, ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की का भी कमी ना हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ काम भाव रखें। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, सोनभद्र देश में नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारत प्राप्त थी, किंतु उनकी एक बहुत की आदत थी। उन्हें शतरंज खेलने की बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दमदांत दमन और पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उनके सारे गुण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एक सत्वगुण संपन्न स्त्री की होती है। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है। राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। हंस बहुत ही खूबसूरत थे। उनमें एक बहुत ही सुंदर हंस था। वह मानो स्वर्ग के पक्षी के समान जान पड़ रहा था। राजा नल ने उस सुंदर हंस को पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके ऐश्वर्य और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेंगे। अब राजा नल ने भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले से ही अपने दरबारियों के मुख से सुन रखी थी और राजा नल मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। वह दमयंती से विवाह करना चाहते थे। अब उस हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वह सभी हंस ओढ़कर राजकुमारी दमयंती उद्यान में चले आए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। संयोगवश रानी दमयंती ने उसी हंस को पकड़ा जिस हंस को राजा नल ने पकड़ा था। जैसे ही रानी दमयंती ने उस हंस को पकड़ा, तभी वह हंस बोल उठा, है रानी दमयंती, सोनभद्र देश के राजा नल, वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप को है। रानी दमयंती, यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुष में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बात सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा तो फिर हंस ने लौटकर राजा नल दमयंती का संदेशा भी दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। रानी दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात राजा नल से करें। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर दुबला होता गया। वह कमजोर सी दिखने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्म ने सोचा कि अब मैं पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। राजा भीष्म ने अपनी इसी सोच के चलते दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवता गांव को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। इधर राजा नल को भी संदेशा भेजा गया था, तो वह भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से राजा नल नीचे उतर गए और उन्होंने सबको प्रणाम किया। फिर देवराज इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स राजा नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं, करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए।
और आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास चले जाइए और वहां पर कहिए कि हे सुंदरी दमयंती, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जैसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। यह सुनने के बाद नल ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा कि हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता है, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, हे नल, तुम देवताओं का कहां टाल रहे हो? फिर सोच लो। देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थी। तब नल ने कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हो। हे दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं यहां आज कोई राजा बन के तुम्हारे पास नहीं आया हूं। मैं आज यहां का दूत बनकर आया हो और देवता गांव के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुम तक देवताओं का संदेश पहुंचा दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो मित्रों। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूं। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हूं। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे मनुष्य से क्यों वर्णन करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, अतः आप मेरी रक्षा करें और उनका वर्णन करने। नल की यह बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में वर्णन करूंगी और किसी को नहीं। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हो। अगर इस समय में मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह बात सच ही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध न हो तभी राजकुमारी बोले। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब दमयंती राजा नल से कहती है कि देखिए, उपाय यह है कि आप सभी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी प्राणी। दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी दमयंती और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई हैं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करना चाहती हैं। अब कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भीष्म ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। जब सभी राजा अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। तभी एक कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हूबहू दिखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गए और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा नल को अब मैं कैसे पहचानेंगे। अब रानी दमयंती समझ गई कि यह देवताओं की रची गई माया है। कुछ समय के बाद अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तब उसने कुछ सोचा और वह देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगे। और रानी दमयंती कहने लगी, हे देवताओं, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वर्णन कर लिया था और उन्हीं को पाने के लिए मैंने यह स्तुति शुरू की है ही।
देवताओं, मुझ पर कृपा करें। आप लोग अपने साक्षात रूप में आ जाइए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकें। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात वह राजा नल के गले में माला डालकर उन्होंने नल का वर्णन कर लिया। अब इधर स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जाने लगे। उसी समय उनको मार्ग में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा, हे कलयुग, कहां जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। कलयुग की इस बात को सुनकर देवलोक के राजा इंद्र ने बताया, अरे कल स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल का वर्णन भी कर लिया है, हम सब लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया, उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। सभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वर्णन किया है। कलयुग वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। राजा नल धर्म के बहुत बड़े जाता है, इसीलिए पुण्यवान ब्राह्मण को शाप देना नरक में गिरने के समान है और यह एक महापाप भी है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए। लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग में द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी शतरंज के पास में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। और द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही दल की राजधानी गए, लेकिन कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था। नल के शरीर में प्रवेश करने का इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। फिर 16 वर्ष के पश्चात जब एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए, अब कलयुग ने यह पवित्र अवस्था देखकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे, उनका नाम पुष्कर था, वह पुष्कर के पास गया और उसने कहने लगा, तुम नल के साथ शतरंज का खेल खेलो, मैं वचन देता हूं, मैं निश्चित ही तुम्हें राजा नल का राज्य जिताने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जब पुष्कर ने कलयुग की बात सुनी तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और पुष्कर राजा नल के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सहन न कर सके। अब राजा नल ने शतरंज खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय राजा नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पास में द्वापर प्रवेश कर चुका था। इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाता गया वह सब कुछ हार गया। जब राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली तब उन्होंने राजा नल को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी दमयंती को राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन पा रहे थे और शतरंज खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पास भेजते थे वह पासे उनके प्रतिकूल ही पड़ते थे। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के साथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन शतरंज के खेल में जीत लिया था। राजा नल के पास शतरंज में लगाने के लिए और कुछ नहीं था। अब पुष्कर बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो, बदले में मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। जब राजा नल शतरंज हार गए तो सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे। राजा नल और रानी दमयंती की हालत यह हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल के साथ एक विचित्र घटना हुई। उनके सामने कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए।
उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लो तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए राजा नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र उतारकर उन पर डाल दिए, लेकिन वह सभी पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गए। असल में वे पक्षी नहीं थे। राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे वे कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने को आया था। नल अब अर्धनग्न होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखते रह गए और मायूस होकर वह दमयंती के पास आ पहुंचा और उसे सामने के मार्ग दिखाने लगा। दमयंती, तुम देख रही हो यहां बहुत से रास्ते हैं। यहां एक रास्ता आवंटी की ओर जाता है, दूसरा रास्ता होकर दक्षिण देश को जाता है, सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती आंसुओं से भर गई और रानी दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। अब रानी दमयंती ऐसा कहकर राजा नल के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर अर्धनग्न अवस्था में था और न ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए उनके पास कोई वस्त्र थे। मित्रों, अब भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों एक सुरक्षित स्थान को देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगता है कि दमयंती तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाएगी और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी। यह सोचकर उसने दमयंती की शादी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया और जब दमयंती गहरी निद्रा में थी तब उसे छोड़कर दमयंती के पास से निकल गए। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए थे। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगी और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां एक बड़ी से अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया। तब दमयंती चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक शिकारी के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और जब उसने देखा कि एक सुंदर औरत पर एक अजगर हमला करने वाला है तो यह देखकर शिकारी ने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन करवाया। तत्पश्चात उसने पूछा कि तुम कौन हो? किसी कष्ट के कारण तुम इस वन में भटक रही हो? ऐसा पूछने के बाद वह शिकारी दमयंती की सुंदरता को देखकर वह शिकारी उस पर अत्यंत मोहित हो गया था। दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे। दमयंती ने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तब रानी दमयंती ने उस शिकारी को श्राप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का भी चिंतन कभी नहीं किया है और अगर यह सत्य हो तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए। यह मेरा शाप है। दमयंती के इतना कहते ही उस शिकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती उस भयंकर वन में खो चुकी थी। फिर एक दिन रास्ते में मिले लोगों से दमयंती पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगे। भटकते हुए 3 दिन और 3 रात बीत गए और फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंची। वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा था, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुलीन हो और मैं एक राजा की धर्मपत्नी हो। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं यहां रहें तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, कभी भी पैर नहीं भूलूंगी, पराये पुरुषों से कोई मतलब नहीं रखूंगा। अगर आपको शर्तें मंजूर है तो ही मैं यहां रुकूंगी। अब राजमाता उसकी इन तीनों बातों को मान जाती है। मित्रों, अब आगे भगवान शिव कहते हैं,
हे देवी पार्वती। वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहे थे तो कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से उस समय जंगल में आग लग गई थी। तभी नल को किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो वह उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर राजा नल ने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उसने राजा नल से कहा, राजन, मैं कर्क कोटक नाम का स्तर पर हो। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे। राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं आज भी यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा हूं। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे बदन से तुम मत डरो। मैं अभी अपने इस विशाल शरीर को छोटा कर लेता हूं और हल्का हो जाता हूं। और देखते ही देखते वह नागराज बहुत ही छोटे हो गए। इसके बाद राजा नल उस सच को उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर कर्क कोटक ने कहा, हे राजन, तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, पहले तुम कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा 1 2 3 करते हुए नल ने यूं ही पृथ्वी पर जैसे ही 10वां कदम रखा तभी करकोटक नाग ने उसे डस लिया। कर्क कोटक नाग का यह नियम था कि जब भी कोई 10 बोलता था तो वह 10 लेता था। तब वह राजा नल अचंभित रह गए और फिर कर्क कोटक ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसीलिए मैंने 10 कर तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग में तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब मेरे के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, मेरे के कारण तुम्हें हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। कर्क कोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मित्रों, आप भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा ऋतुपर्ण की राजधानी विंध्याचल में पहुंचे। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। घोर विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं। बाहुक की बातें सुनकर राजा ने उसे अपने पास रख लिया। अब राजा और बाहुक की अच्छी मित्रता हो जाती है। राजा नल ऋतुपर्ण को गुड़ विद्या सिखाते हैं और ऋतुपर्ण नल को शतरंज का खेल सिखाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर जब विदर्भ देश के राजा भीष्म को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री दमयंती राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सदैव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए भेज दिया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस समय राजा के महल में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वहां का कार्यक्रम देख रही थी। इस समय सुदेश दमयंती के पास गया और रानी दमयंती से बोला, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हैं, मैं तुम्हारे पिताजी की आज्ञा से ही तुम्हें यहां ढूंढने आया हो। तब दमयंती ने भी उसे पहचान लिया। वे सबका कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते रो पड़ी। तब सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई और अब वह सुनंदा रानी दमयंती को अपनी माता के पास ले गई और उन्हें दमयंती की सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकलकर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, है सदैव, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से यह कैसे गई? तब सुखदेव ने उनका पूरा परिचय राजमाता को दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराया। अब सुदीप की बात सुनकर राजमाता को पता चला कि राजमाता दमयंती की मौसी है और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी। मित्रों, आप भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर दमयंती अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते गिड़गिड़ाते हुए वह अपने पिता से प्रार्थना करती है वे उसके पति को ढूंढ लें। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भीष्मक जूदेव को बुलाते हैं और राजा नल की खोज करने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती जूदेव से कहती है कि देव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि वाह रे मेरे प्यारे छालिए, तुम मेरी शादी में से आधा वस्त्र फाड़ कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। अब ब्राह्मण सदैव अपने कई साथियों के जब वह अपने प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था, तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए।
जब ब्राह्मण ने इन बातों को दमयंती से कहा तब उसकी आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से न कहा, मैं सुदेश ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूं। तब दमयंती ने सुदीप से कहा कि वसुदेव, आप जल्द से जल्द विंध्याचल नगरी पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा रथ ओपन से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर करके अपने पति का चुनाव करना चाहती है। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और पयंबर की तिथि कल ही है, इसीलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले आइए। जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसीलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम से पहले ही पति का वर्णन करेगी। यह बात सुनकर सुदेश विद्या चल गए और उन्होंने राजा रथुपर्ण से यह सब बातें बता दी। सुदीप की बातें सुनकर राजा ने बाहुक को बुलाया और कहा कि हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है। जब राजा नल ने रथुपर्ण की बातें सुनी तो जैसे राजा नल का कलेजा ही फट गया हो और उसने सोचा कि यह संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल और रथुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश के लिए निकल जाते हैं। जब वह राजा नल देव को लेकर विदर्भ देश जाते हैं तब पता लग ही जाता है कि हो न हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब दमयंती ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वहीं राजा नल है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। तभी बाहुक ने करकोटक लाख के जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिया और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से वह राजा नल के शरीर से बाहर आ जाता है। कलयुग दमयंती और नल उसके प्रति प्रेम भाव देखकर उस दोनों से अत्यधिक घृणा हो जाती है। वहीं राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कली नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रोधित होकर दमयंती को उसने श्राप दिया कि ही दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, अपितु मैं कल युग की समस्त नारियों को यह श्राप देता हूं। मित्रों, स्त्रियों का दूसरों के प्रति उन्मुख होना कल युग का दिया हुआ श्राप है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं कि कौन सा श्राप है जो कलयुग ने स्त्रियों को दिया था। हे देवी पार्वती, कलयुग दमयंती को श्राप देते हुए कहता है, जब स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेगी, पति के साथ ही भोजन करेगी, जब वे अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी और गुण और अधिक धन की लालची बन जाएगी, अतः कलयुग में स्त्रियों का राज हो जाएगा। हर घर की पुत्र पुत्रवधू काम के लिए घर से बाहर जाएगी। धन की प्राप्ति होने से वह नहीं बन जाएगी। उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद आएंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगे तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है उसका भी अपमान करेगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी। हे देवी पार्वती, कलि युग की स्त्री कम वस्त्र परिधान करेंगे, उनका प्रेम भी झूठा होगा, बाल कटवाए की ठीक से बच्चों और परिवार की परवरिश नहीं करेंगे तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देंगी। कुंवारी कन्या जो कि स्वयं देवी का स्वरूप है, वह भी विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाएंगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते रहेंगे, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो स्त्री पति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करती है, वह देवी समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मित्रों, यही कारण है कि कलयुग की प्रत्येक स्त्रियां पर आए पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं और अपने पति से लड़ती हैं। उसमें उनका कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि कलयुग की प्रत्येक स्त्री के ऐसे व्यवहार के पीछे कलयुग का दिया हुआ श्राप शामिल है। मित्रों, यह था इस वीडियो का भाग 2। मित्रों, इस वीडियो के तीसरे भाग में हम जानेंगे कि ऐसे वह 3 मनुष्य कौन से हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनसे हमें हमेशा दूर ही क्यों रहना चाहिए। चलो अब हम यह जानते हैं मित्रों, इन 3 लोगों पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह 3 लोग धोखा अवश्य देते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। मित्रों,
आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताएंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। फिर भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को यूं चिंतित देखकर उनसे उनके इतना ज्यादा चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा कि हे देवी लक्ष्मी, आज आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित जान पड़ रही है। आप मुझसे अपने उस कारण को पूछिए, हम आपको आपके प्रश्न के उत्तर अवश्य देंगे। माता लक्ष्मी जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आपके पास आ रही थी तब मैंने देखा कि 2 व्यक्ति बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि एक दिन दूसरा मित्र अपने उस मित्र को धोखा दे देता है और उससे कभी मिलने भी नहीं आता है। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि वे कौन से 3 लोग होते हैं जिन पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, किंतु हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि जिस तरह आधे जल से भरे हुए घड़े का जल जमीन पर गिरता रहता है, ठीक उसी तरह आधे अधूरे ज्ञान वाले मनुष्य का ज्ञान उसके लिए हानिकारक होता है। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा से मिलने वाले ज्ञान को समस्त देवलोक में अवश्य विख्यात करूंगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बहुत पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही धीर वीर पुरुष था। उसके 3 पुत्र थे और वे अपने पिता से भी ज्यादा बलवान थे, क्योंकि वे तीनों अपने पिता को अकेले ही युद्ध में हरा देते थे। इसलिए राजा अपने तीनों पुत्रों को युद्ध में लड़ने के लिए ले जाता था, जिससे राजा कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता था। लेकिन उसके तीनों पुत्रों को अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था और वे तीनों खुद को सभी राजाओं से बेहतर समझते थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि है पुत्रों, तुम सब निश्चित ही बलवान हो, युद्ध की नीतियों में पारंगत हो, लेकिन पुत्रों, तुम मेरी एक बात याद रखना कि तुम तीनों भूल कर भी नगर की सीमा वाले वन में नहीं जाना, वरना तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा। बाकी तुम सभी किसी भी नगर की तरफ जा सकते हो। इतना कहकर राजा शांत हो जाता है और तीनों पुत्रों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। फिर तीनों राजकुमार अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। किंतु तीनों राजकुमार अपने पिताजी की बात को लेकर बहुत ही आश्चर्य में थे। वे अपने मन में सोचने लगे कि आखिर इस नगर की सीमा पार वाले जंगल में ऐसा क्या है जिससे हमारे पिताजी इतना डर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वहां चलकर देखना चाहिए। ऐसे ही कुछ विचार राजा के उन तीनों राजकुमारों के मन में उठ रहे थे और इसी तरह से सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाया। फिर जब सुबह हुई और वे तीनों राजकुमार उठकर एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद अपने सभी नित्य कार्यों को करने के बाद वे तीनों राजकुमार शिकार करने के लिए अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर महल से बाहर वन की तरफ निकल जाते हैं। किंतु बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बाद भी उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता है। तब उन तीनों राजकुमारों में से सबसे छोटा वाला राजकुमार बड़े वाले राजकुमार से कहता है, थे भ्राता, श्री लगता है कि इस वन में हमको कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों ना हम सीमा पार वाले वन में चलकर देखें, शायद वहां पर हमें कोई शिकार करने के लिए मिल ही जाए। उस छोटे वाले राजकुमार की बात सुनकर बड़ा वाला राजकुमार उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो? पिताजी ने तो उस वन में जाने से साफ साफ मना किया है। जो वह छोटा राजकुमार था वह बहुत ही शरारती स्वभाव का था, इसलिए वह बोलने में भी बहुत तेज था। उसके बाद वह बड़े वाले राजकुमार से कहता है, मुझे लगता है कि पिताजी
उस वन के राजा से युद्ध में पराजित हो गए होंगे, इसलिए वे हमें उस वन में जाने से रोक रहे हैं और वे यह समझते हैं कि शायद वह हमें भी युद्ध में पराजित कर देगा। यह बात सुनकर बाकी के दोनों बड़े राजकुमारों का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह छोड़ वाला राजकुमार आगे कहता है, लेकिन आप ही सोचिए कि अगर हम उस वन के राजा को युद्ध में पराजित कर दें तब हमारी कितनी प्रशंसा होगी, और जब पिताजी को यह बात पता चलेगी कि हमने उनके शत्रु को युद्ध में पराजित कर दिया है तब वे कितना प्रसन्न होंगे। फिर जब उन दोनों बड़े राजकुमारों ने उस छोटे राजकुमार की बात सुनी तब उनका क्रोध थोड़ा सा शांत हो गया और वे दोनों बड़े राजकुमार उस छोटे वाले राजकुमार की बात को मान लेते हैं। फिर वे तीनों राजकुमार उस वन में पहुंच जाते हैं। उस वन का दृश्य बहुत ही मनमोहक था, क्योंकि उस वन के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी, लेकिन उस वन में उन्हें कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था और वे तीनों राजकुमार उस वन में बहुत देर तक शिकार की तलाश करते रहे, किंतु उस वन में भी उन्हें शिकार करने के लिए कोई शिकार नहीं मिल रहा था। इसीलिए वे तीनों राजकुमार बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इस वन के सभी जानवर गए तो कहां गए। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, फिर बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलता है और कई घंटों से शिकार की तलाश करते करते वह तीनों राजकुमार बहुत जोर से प्यासे हो गए। इसलिए वे तीनों राजकुमार बार एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर विश्राम करने लगे, लेकिन उनकी प्यास कम नहीं हो रही थी, बल्कि और भी तेज हो गई। अब उनके कंठ भी सूखने लगे थे और धीरे धीरे शाम होने लगी थी, इसलिए उस वन के चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। तब बड़े राजकुमार ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हम सभी की मृत्यु प्यास के कारण ही हो जाएगी, इसलिए हमें तुरंत ही जल की तलाश करनी चाहिए। तभी अचानक से सबसे छोटा राजकुमार उसी वृक्ष पर चढ़कर एक डाल पर बैठ जाता है और उस वन के चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है। तब उसे उस वन के किनारे पर एक घर दिखाई देता है। वह राजकुमार इसलिए उस घर को इतनी आसानी से देख लेता है क्योंकि उस घर के सामने आज भी जल रही थी। यह दृश्य देखकर वह छोटा राजकुमार उस वृक्ष से नीचे उतर जाता है और बड़े राजकुमार से कहता है कि ज्येष्ठ भ्राता श्री, आप चिंता मत करिए, क्योंकि अब आपकी प्यास मिटने वाली है। तब दोनों बड़े राजकुमारों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण इतना प्रसन्न हो रहे हो। तब उसने जवाब देते हुए कहा कि ज्येष्ठ भ्राता श्री, मैंने इस वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा कि इस बंद से कुछ दूरी पर एक घर है और उस घर के सामने आग भी जल रही है। अगर उस घर के सामने आग जल रही है, तरबूज घर में वह तो अवश्य ही होगा जिसने आग लगाई होगी, और शायद उस घर में जल भी होगा। इसलिए मैं तो आपसे कहता हूं कि हमें उस घर के पास अवश्य जाना चाहिए, जिससे हम सभी थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण कर सकें। फिर उस छोटे वाले राजकुमार की बात सुनकर वे दोनों राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। फिर उसके बाद वे तीनों राजकुमार उसी घर के समीप जाते हैं। तब उन्हें रास्ते में एक कुमार दिखाई देता है। कोई को देखकर वे तीनों राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि अब तो हमें पीने के लिए बहुत सारा पानी मिलेगा। फिर उन तीनों राजकुमारों ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। तब उन्होंने देखा कि कुमार तो जल से पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन पानी कुएं के बहुत नीचे था और कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, परंतु उस बाल्टी में रस्सी नहीं बंधी हुई थी। अब वे तीनों राजकुमार अपने मन में सोचने लगे कि पानी तो मिल गया है, किंतु बिना रस्सी के इस कुएं से जल कैसे निकाला जाए, और अगर हमें सही समय पर अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा जल नहीं मिलेगा तब प्यास के कारण हमारी तो यहां मृत्यु ही हो जाएगी। फिर बड़े राजकुमार ने छोटे राजकुमार से कहा कि जाओ उस घर में पूछ कर आओ, जब यहां कुआं है तो उस घर के अंदर कोई न कोई उस घर में अवश्य रहता होगा और कोई न कोई इस कुएं से जल निकालता होगा। साथ ही इस कुएं से पानी निकालने के लिए उस घर में रस्सी भी अवश्य होगी, इसलिए तुम जल्दी जाओ और उस घर से रस्सी मांग कर लाओ। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी,
फिर वे दोनों बड़े राजकुमार उसी कुएं के पास बैठ जाते हैं और इधर छोटा वाला राजकुमार उस घर के द्वार पर रस्सी लेने के लिए पहुंच जाता है। उस घर के पास पहुंचकर उसने आवाज लगाई, क्या घर में कोई है? सुनिए आप, हमें आपके उस कुएं से जल निकालने के लिए रस्सी दे दीजिए, क्योंकि हम तीनों भाई बहुत प्यार से हैं और अगर हमें समय पर पीने के लिए थोड़ा सा जल नहीं मिलेगा तो प्यास के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर जैसे ही छोटे राजकुमार ने आवाज लगाई, उसके कुछ देर बाद उस घर के अंदर से एक अत्यंत सुंदर सी स्त्री बाहर निकली। तब उस छोटे राजकुमार ने उससे विनम्र निवेदन किया कि सुनिए, हम 3 भाई हैं और तीनों भाई प्यास के कारण बहुत व्याकुल हैं। मेरे बाकी के दोनों भाई आपके रास्ते वाले वहीं के पास बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे आपके घर से रस्सी लाने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपके घर से रस्सी मांगने के लिए आया हुआ हूं। एक बाल्टी तो उस कुएं के पास रखी हुई है, किंतु उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर में कोई रस्सी हो और आप मुझे दे दें तो आपका मुंह पर बहुत बड़ा उपकार होगा। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और छोटा राजकुमार भी उस स्त्री की तरह बहुत सुंदर था और वह कन्या उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गई थी। फिर वह अपने मन में सोचने लगी कि आज तो घर में बैठी बैठी यह सुंदर नामक युवक मेरे पास चलकर आया है, इसको मैं अपने पति बनाऊंगी। वह स्त्री अपने द्वार पर खड़े होकर ही उस छोटे राजकुमार के सौंदर्य को एकटक देखती रह गई। तब छोटे राजकुमार ने उस स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, आप किस सोच में पड़ गई है? अगर आपके घर में कोई रस्सी हो तो हमें दे दीजिए। फिर वह स्त्री उस छोटे वाले राजकुमार से कहती है कि आप कुछ देर यहीं रुके, ने अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हो और आपको देने के लिए रस्सी भी लाती हूं। तब वह सुंदर सी स्त्री उस घर के अंदर जाती है और घर के अंदर पहुंचकर अपनी बहन से कहती है, अरे बहन, हमारे घर के बाहर द्वार पर एक नव युवक खड़ा हुआ है। वह देखने में बिल्कुल कोई राजकुमार की तरह लगता है। वह मासूम प्यास से व्याकुल हो रहा है और हमारे घर से रस्सी मांगने के लिए आया हुआ है। अपनी बहन की बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और शीघ्र ही अपने घर के द्वार खोलकर उस राजकुमार के पास पहुंच जाती है। द्वार पर पहुंचकर वह देखती है कि एक सुंदर सा नव युवक उसके द्वार पर खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल किसी राजकुमार के समान जान पड़ रहा है। तब उस सुंदर स्त्री की बड़ी बहन ने उस छोटे वाले राजकुमार से कहा कि आप कौन हैं? आप किस लिए हमारे घर आए हुए हैं और आप कैसे यहां तक पहुंचे? तब वह छोटा राजकुमार उससे कहता है कि हे सुंदरी, मैं इस नगर के राजा का सबसे छोटा पुत्र हूं। मैं और मेरे दोनों बड़े भाई वन में शिकार करने के लिए महल से बाहर निकले थे, लेकिन हमें कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिला, इसलिए हम इस वन में आ गए। किंतु बहुत से शिकार की तलाश करने के कारण हमें बहुत जोर से प्यास लगने लगी। इस वजह से मैं आपके घर से रस्सी मांगने के लिए आया हूं, ताकि हम सभी उसको में से जल निकाल सके, क्योंकि हम तीनों भाई बहुत प्यार से हैं। अगर आप मुझे रस्सी दे देती हैं तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा मित्रों। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। छोटे राजकुमार की बात सुनकर उस स्त्री की बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे घर में अवश्य ही नहीं जाएगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, और अगर आप मेरी उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपको ऐसी अवश्य देंगे, बल्कि रस्सी ही नहीं देंगे, हम आपको स्वयं अपने हाथों से जल पिलाएंगे और हम आपको आराम करने के लिए चारपाई भी देंगे। तब वह राजकुमार उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन आप मुझे अपनी शर्त तो बता दीजिए, जिससे मैं अपने दोनों भाइयों को बता सकूं। फिर सुंदर सी स्त्री की बड़ी बहन उस छोटे वाले राजकुमार से कहा कि हे नवयुवक, मेरी यह शर्त है कि तुम तीनों मेरी तीनों बहनों से विवाह कर लो। वे भी मेरी ही तरह बहुत सुंदर हैं और अभी तक कुंवारी हैं, क्योंकि आज तक हमने तुम्हारे जैसे हष्ट-पुष्ट नवयुवक कभी नहीं देखे हैं, इसलिए आज तक हम तीनों बहनें कुंवारी हैं। लेकिन अगर तुम और तुम्हारे दोनों बड़े भाई चाहें तो हम तीनों बहनों से विवाह कर लें, तब हम तुम तीनों भाइयों को अपने घर में बिठाकर जल पिलाएंगे और साथ में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाकर देंगे और तुम्हें आराम करने के लिए चारपाई भी देंगे। किंतु अगर तुम मेरी शर्त को स्वीकार नहीं करते हो, तब मैं तुम्हें पीने के लिए जल तो क्या, मैं तुम दोनों को अपने घर के सामने बैठने भी नहीं दूंगी। उस सुंदर सी स्त्री की बड़ी बहन की बात सुनकर वह छोटा राजकुमार
बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर यह कैसी शर्त है। बिना माता पिता की आज्ञा से हम तीनों भाई अचानक से विवाह कैसे कर सकते हैं। फिर उस राजकुमार ने उसकी बड़ी बहन से कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपने दोनों बड़े भाई से पूछ लेता हूं, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद वह राजकुमार दौड़ता हुआ अपने दोनों बड़े भाइयों के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि भाइयों, हमें उस घर से रस्सी ही नहीं बल्कि खुद ही अपने हाथों से पानी मिल जाएगा। उस घर में 3 स्त्रियां रहती हैं जो दिखने में बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह है और हमें उस घर में रहने वाली तीनों स्त्रियों की एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि अगर हम तीनों भाई उनकी वह शर्त मान लेते हैं तो हमें प्यास बुझाने के जल भी मिलेगा और खाने के लिए भोजन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हमें आराम करने के लिए चारपाई भी दी जाएगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, वे तीनों राजकुमार बहुत प्यासे थे, इसलिए उस समय उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे तीनों राजकुमार उस समय जल पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना उचित समझ रहे थे। तब बड़े राजकुमार ने उससे कहा कि ठीक है, जल पीने के लिए हम उनकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बताओ, उनकी बासठ क्या है? मुझे शर्त के बारे में बताओ। फिर वह छोटा राजकुमार उस बड़े राजकुमार से कहता है कि ज्येष्ठ भ्राता श्री, उस सुंदर स्त्री की भी 3 बहनें हैं। उनकी शर्त यह है कि अगर हम तीनों भाई उन तीनों बहनों से विवाह कर लेते हैं तब हमें पीने के लिए जल अवश्य मिल जाएगा, वरना हमें प्यास के कारण तड़प तड़प कर ही मरना पड़ेगा। उस स्त्री ने कहा है कि अगर हम उनकी यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं तो हमें पीने के लिए जल मिलेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा और आराम करने के लिए चारपाई भी मिलेगी। लेकिन अगर हम उनकी इस शर्त को अस्वीकार कर देते हैं तो वे हमें पीने के लिए पानी तो क्या, यहां तक कि हमें बैठने भी नहीं देंगे। तब वह बड़ा राजकुमार उस छोटे राजकुमार से कहता है कि हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं, और अगर हम उनसे विवाह कर भी लेंगे तो हमारे पिताजी हम पर बहुत क्रोधित होंगे, उनके मान प्रतिष्ठा चली जाएगी। हमारे पिताजी तो हमारा विवाह बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियों से करवाना चाहते हैं। तब वह छोटा राजकुमार उस बड़े वाले राजकुमार से कहता है, भाइयों, अगर हम जीवित रहेंगे तब कहीं हमारे पिताजी हमारा विवाह करेंगे। क्या आप भूल गए हैं कि अगर हमें शीघ्र पानी पीने के लिए नहीं मिला तो वैसे भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों ना हम थोड़ा सा जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी क्या करते हैं। और वैसे भी हम एक राजा के पुत्र हैं, हम राजकुमार हैं, इसीलिए हम एक ही नहीं कई विवाह कर सकते हैं। इसमें कोई अनहोनी नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी कई विवाह कर रखे हैं। तब बड़ा राजकुमार उस छोटे वाले राजकुमार से कहता है कि हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, अब जो होगा देखा जाएगा। हम पहले इनसे विवाह कर लेते हैं और जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। फिर वे तीनों राजकुमार उन तीनों सुंदर स्त्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब वे तीनों राजकुमार उस सुंदर स्त्री के घर के समीप पहुंच जाते हैं और उसकी बड़ी बहन से कहते हैं कि हम तीनों भाई आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। आप कृपया करके हमें पीने के लिए जल्द ही दो। उन तीनों राजकुमारों की बात सुनकर वे तीनों बहनें बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वे उन तीनों राजकुमारों को बड़े प्रेम से जल पिलाने लगती है। फिर जब जल पीने के बाद उनकी प्यास थोड़ी शांत होती है तो वे स्त्रियां जल्दी जल्दी से उन तीनों राजकुमारों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लगती हैं। फिर उन्हें बड़े प्रेम से भोजन खिलाती है। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, उन तीनों राजकुमारों को भोजन खिलाने के बाद वे सुंदर स्त्रियां उन राजकुमारों से कहती हैं कि नव युवकों, अब हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं। तब तक आप तीनों राजकुमार भी विवाह के लिए तैयार हो जाइए। फिर वह बड़ा राजकुमार अपने मन में सोचने लगता है कि हमें जिसकी जरूरत थी वह तो हमें मिल ही गया है, अब हमें इनकी शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है और हम तीनों भाई इतने ताकतवर हैं कि इन कोमल लड़कियों को उठाकर पटक देंगे। इतना सोचकर बड़े राजकुमार ने उन स्त्रियों से कहा कि हे सुंदर स्त्रियों, हम में से कोई भी भाई तुम्हारी किसी बहन से विवाह नहीं करना चाहता है। हमने तो जल पीने के लिए तुमसे कह दिया था कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बहनों से विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम में से कोई भी भाई अपने पिताजी से बिना पूछे विवाह नहीं कर सकते हैं और अब हम यहां से जा रहे हैं।
बड़े राजकुमार की इस तरह की बातें सुनकर वे तीनों सुंदर स्त्रियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। वे तीनों बहनें एक राक्षसी थीं। उनके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत थे। उनके ऐसे भयानक रूप को देखकर वे तीनों राजकुमार बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि स्त्रियों, हमें माफ कर देना। हम तीनों भाई तुम्हारी बहनों से विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर बड़ा राजकुमार अपने दोनों भाइयों को समझाता है और समझाते हुए कहता है कि भाइयों, ये तीनों राक्षसियां हैं। अगर हम इनकी शर्त नहीं मानेंगे तो निश्चित है कि ये तीनों राक्षस या हमारे प्राण ले लेंगे। फिर तीनों राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उन तीनों राजकुमारों का उन तीनों सुंदर स्त्रियों से विवाह हो जाता है और उन राजकुमारों से विवाह करते ही वे तीनों स्त्रियां बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर उनके साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। वे प्रतिदिन अपने अपने पतियों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थीं, जिसे खाकर तीनों राजकुमार हष्टपुष्ट होते चले जा रहे थे। तीनों राजकुमारों के मुखमंडल पर अलग सा ही पेज रहता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दोनों बड़े राजकुमार देखते हैं कि हमारा छोटा भाई बहुत ही कमजोर हो चुका है। वह इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी कमजोर होता जा रहा था। तब बड़ा वाला राजकुमार उस छोटे वाले राजकुमार से कहता है कि भाई, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्योंकि यहां तो इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इतना स्वादिष्ट भोजन मिलने के बाद भी तुम कमजोर क्यों होते चले जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई दुख या तकलीफ है? फिर वह छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई को जवाब देते हुए कहता है, ज्येष्ठ भ्राताश्री, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से भोजन नहीं खिलाती है, क्योंकि जब मैं उसके साथ भोजन करने के लिए बैठता हूं तब वह दूसरी तरफ मुंह करके जोर जोर से विलाप करने लगती है और उसको विलाप करते हुए देखकर मैं ठीक से भोजन नहीं कर पाता हूं। इसीलिए मैं भूखा रह जाता हूं और इसी वजह से मैं इतना कमजोर हो गया हूं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तभी मेरी पत्नी विलाप क्यों करने लगती है और वह मुझे इस तरह विलाप करने का कारण भी नहीं बताती है। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि देवी, वह बड़ा राजकुमार उससे कहता है कि भाई, जरूर कोई ना कोई वजह तो अवश्य होगी जो तुम्हारी पत्नी इस तरह तुम्हें खाना खिलाते समय क्यों विलाप करती है। तब छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, मैंने उससे कई बार पूछा है कि मैं जब भोजन करने बैठता हूं तभी तुम क्यों विलाप करती हो, लेकिन वह मुझे इस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। वह सिर्फ इतना कहकर चुप हो जाती है कि मेरी विलाप करने की आदत है और जब भी मेरा मन करता है तब मैं विलाप करने लगती हो। वह ऐसा ही कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देती है, परंतु वह मुझे यह नहीं बताती है कि जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तभी वह विलाप क्यों करती है। इसीलिए मैं इतना कमजोर हो गया हूं। मेरी कमजोरी का एक कारण यह भी है कि मुझे पिताजी और माताजी की बहुत याद आती है। उस छोटे राजकुमार की बात सुनकर वह बड़ा राजकुमार उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। यह पता करने का तुम्हारी पत्नी भोजन करते समय ही क्यों विलाप करती है। सुनो, आज जब तुम भोजन करने के लिए बैठना तब तुम अपनी पत्नी से कहना कि जब तक तुम यह नहीं बताओगी कि तुम्हारे विलाप करने का कारण क्या है, तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा और इस तरह भूखे ही रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब वह छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई से कहता है कि अरे भैया, मुझे भूखा नहीं ना है, वैसे ही मैं इतना कमजोर हो गया हो, लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तब मेरी सचमुच में मृत्यु हो जाएगी। फिर बड़ा राजकुमार उससे कहता है कि अरे मूर्ख, तुझे सचमुच में भूखे नहीं मना है, उसके सामने तुझे सिर्फ भूखे मरने का नाटक करना है, जिससे तो यह पता लगा सके कि तेरी पत्नी तेरे भोजन करते समय विलाप क्यों करने लगती है। बड़े राजकुमार की बात सुनकर अब उस छोटे राजकुमार को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज रात मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक करूंगा। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और उसकी पत्नी उस छोटे वाले राजकुमार के लिए भोजन उसके कमरे में लेकर आती है। तब वह छोटा राजकुमार उस भोजन को खाने के लिए बैठता है। तभी अचानक